नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड्स में स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित कुछ उन घटनाओं का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने अमेरिका की कुछ विख्यात पर्सनैलिटी से मुलाकात की। जैसे एपिसोड 5 में किस तरह से विश्व सुंदरी वर्ल्ड फेमस ओपेरा सिंगर एम्मा काल्वे से उनकी मुलाकात हुई, और एपिसोड 6 में किस तरह से दुनिया के सबसे धनाढ़, सबसे दौलतमंद व्यक्ति रॉकफेलर उनसे मिलने आए और किस तरह उसके जीवन की सोच को विवेकानंद ने बदल दिया। आज के एपिसोड में हम दो छोटी छोटी लेकिन बहुत दिलचस्प घटनाओं का जिक्र करेंगे। ये दोनों घटनाएं शरारती लड़कों से संबंधित हैं। लड़के तो शरारती होते ही हैं आमतौर पर, ज़्यादातर, इसीलिए तो कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज। और ये दोनों घटनाओं में बंदूक का जिक्र होगा, और दोनों ही घटनाओं में थीम है मन को संयम करना और मन को केंद्रित करना। पहली घटना, स्वामी विवेकानंद एक जगह पर प्रवचन कर रहे थे अमेरिका में। उस लेक्चर की थीम थी मन को संयम करना, मन पर कंट्रोल करना, माइंड पर कंट्रोल करना। और अपने प्रवचन में स्वामी विवेकानंद ये समझा रहे थे कि जो व्यक्ति जब सत्य से जुड़ता है, ब्रह्म से जुड़ता है, तो उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, इन घटनाओं से वो विचलित नहीं होता। वो उसी अवस्था में शांत रहता है जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और गीता का जो जिक्र है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, उसी थीम पर विवेकानंद बोल रहे थे। तो उसी जो ऑडियंस थी, श्रोतागण थे, उनमें कुछ शरारती टाइप के लड़के भी मौजूद थे। वो सुन रहे थे और थोड़ा थोड़ा आपस में फुसफुसा रहे थे, कह रहे थे मन को संयम कर लो, कंट्रोल कर लो, तूने खुद किया हुआ है। कहना आसान है, और लड़कियों ने आपस में सलाह की कि हम इसी का टेस्ट लेंगे, विवेकानंद का ही टेस्ट लेंगे कि इसका मन पर है भी कंट्रोल कि या सिर्फ उपदेश ही देते हैं। तो लेक्चर के बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद को इनवाइट कर लिया कि हमारे यहाँ से थोड़ी दूर में गांव है, कस्बा है, वहाँ पर आकर हमको लेक्चर दीजिए। विवेकानंद मान गए, और उनके गांव में जब गए तो लड़कों ने क्या किया, एक टब, जिस पानी भरने का जो टब होता है, उसको उल्टा कर दिया। उल्टा करके कहते, ये है स्वामी जी आपकी स्टेज, आप इस पर खड़े होकर हमको प्रवचन करिए। और सामने कुछ लड़के बैठ गए, खड़े हो गए, और स्वामी विवेकानंद उस टब पर खड़े होकर उनको प्रवचन करने लगे। तो वो जो लड़कों ने स्कीम बनाई हुई थी कि इनको टेस्ट करना, वो कैसे टेस्ट किया, एक लड़के ने गन शॉट मारा जो स्वामी विवेकानंद के बिल्कुल पास से दाएं कान की तरफ से निकल गया। एक ने दूसरा शॉट मारा बाएं कान से, तीसरा पास से निकल गया। इस तरह कई शॉट्स मारे उन्होंने जो कि विवेकानंद के बिल्कुल पास से गुजर गए। लेकिन उन्होंने देखा कि विवेकानंद पर कोई असर नहीं है। वो उसी शांत मुद्रा में बिना विचलित हुए, बिना घबराए, बिना हिले,
वो अपना प्रवचन जारी रखा और तब तक जब तक वो बात कंप्लीट नहीं हुई। जब वो लेक्चर कंप्लीट हुआ तो वो लड़के प्रभावित भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और स्वामी विवेकानंद के पास आकर नतमस्तक होकर सैल्यूट करके उनके साथ हाथ भी मिलाया और कहा कि विवेकानंद, आप एक सच्चे व्यक्ति हो, जो आप कहते हो उसको अपने जीवन में भी आपने अमल किया है। दूसरी घटना और भी रोचक है। ये उस वक्त की बात है जब स्वामी विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए। तो एक बार वो एक दरिया के किनारे सुबह सैर करने के लिए निकल पड़े। दरिया के साथ साथ चल रहे हैं स्वामी विवेकानंद। कुछ आगे गए तो देखा कि कुछ लड़के शॉटगन बंदूक के साथ निशाने साध रहे हैं। किस चीज का निशाना साध रहे हैं? दरिया में एग शेल्स तैर रहे थे। उन तैरते हुए एग शेल्स पर वो निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके निशाने चूक रहे थे। किसी का निशाना टारगेट पे नहीं लग रहा था। तो स्वामी विवेकानंद वहां खड़े हो गए, लड़कों को खेलते हुए देख रहे थे और मुस्कुराने लगे और फिर कहते, मैं भी कोशिश करूं? तो लड़के हंसने लगे, कहते, जेंटलमैन, ये कोई आसान काम नहीं है, पर लो आपने कहा करके दिखाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने वो गन हाथ में ली और 12 शॉट्स मारे। कहते हैं 12 के 12 शॉट्स एगशेल निशाने पर लगे, जिसको देखकर लड़के अचंभित हो गए, चकित हो गए। वो कहते, ये तो चमत्कार है। क्या स्वामी जी विवेकानंद, आप वर्ल्ड चैंपियन हो निशानेबाजी के? कितनी प्रैक्टिस करते हो आप? विवेकानंद ने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली बार इस गन को उठाकर निशाना साधा है। तो लड़के और ज्यादा प्रभावित हुए और हैरान हुए, यकीन नहीं आया उनको। वो कहते, स्वामी जी विवेकानंद जी, ये आपके कैसे कर दिया? विवेकानंद ने उसका उत्तर दिया जो हम सब के लिए आदर्श है, हम सबको शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि मन को फोकस कर दिया था मैंने। अगर अपने मन को आप फोकस कर सकते हो, केंद्रित कर सकते हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये विवेकानंद ने अपनी शिक्षाओं में, टीचिंग्स में इस बात का जिक्र बार बार किया है। उन्होंने तो यहाँ शिक्षा की बार भी, जब एजुकेशन के बारे में भी बताया कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो मौलिक बात जो उन्होंने की कि ट्रेनिंग जब देनी है किसी बच्चे को, इससे पहले कि उसे कोई सब्जेक्ट समझाओ, किसी विषय के बारे में बताओ, सबसे पहले उसको ये समझाओ कि मन को केंद्रित कैसे करना है, फोकस कैसे करना है। अगर एक बार उसको फोकस करना आ गया, फिर बच्चा सब कुछ सीख लेगा। तो दोस्तों, ये थी मनोरंजक घटनाएं स्वामी विवेकानंद के जीवन की। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक बटन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सीरीज है, ये श्रृंखला स्वामी विवेकानंद की लाइफ टीचिंग्स और उनकी रोचक घटनाओं पर आधारित काफ़ी देर चलेगी। और जो ही आपको नई एपिसोड अपलोड होगा, आपको उसी वक्त सूचना मिल जाएगी। आप फुर्सत में उसको देख सकते हैं और स्वामी विवेकानंद के लाइफ एंड टीचिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।